एक चीज ना हमेशा याद रखना कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कक्षा 10वीं विषय गणित की आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए सैंपल पेपर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है मैं 10th का वही चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोगों को वही चीजें रिकमेंड करूंगा जो फाइनल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जरूरी हो। ठीक है, तो बच्चों आपका पेपर के लिए टाइम टेबल आया हो या ना आया हो, क्या हालांकि आपको पूरा दूसरा पेपर क्यों ना मिल जाए, इस पेपर को जरूर प्रिपेयर करना, बैठ के 2 घंटा बना के जरूर देखना, क्योंकि बोर्ड के लिए बता रहा हूं भाई, इतनी साल की एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 मार्क्स की बात रहे तो 1 मार्क्स की चेंज हो सकती है, बट जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स की क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा ना बच्चों, उसको आपको पूरी तरीका से अच्छे से करना है, मतलब करना है। ठीक है, तब जाके आप हमारे पिछले साल के बच्चों के जैसे और उनके पिछले साल के बच्चों के जैसे टॉप 10 लिस्ट में अपना नाम बना पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज की इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में सैंपल पेपर की डिस्कशन। देखो सही विकल्प जो उनका लिखना है, इसमें पहला बोला जा रहा है द्विघात समीकरण 6x की घात 2 माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। यहाँ पर योगदान लिखा है बाय मिस्टेक, जो कि योगफल है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। यहाँ पर देखो माइनस में तो ये भी है, बी की वैल्यू भी माइनस में है, तो ये प्लस में आ जाएगा, इसलिए तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 6 बटा 6 ऐसा होगा, मतलब 6 और 6 कटेगा तो 1, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष में स्थित बिंदु का भुज होगा। तो इस तरीके से भुज और कोटि अगर आपको पूछा जाए तो बच्चों याद रखना, अगर एक्स अक्ष में है तो उसका भुज हमेशा एक्स ही होगा, क्योंकि उसका y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर यहां पर देख लो, यदि p ऑफ x बराबर इतना दिया तो p ऑफ 3 का, तो x की जगह p यहां पर 3 रखते चलो। जैसे पहला में x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 तिया फिर से 9 हो जाए, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पर 3 रखेंगे तो प्लस में 2, तो कितना हो रहा है भाई 9 दूनी 18, 18 और 2 20, तो इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न चौथा देखो, समीकरण निकाय के का अद्वितीय हल होगा, या इसमें इस क्वेश्चन को चेंज करना, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। देखो एक्चुअल में अद्वितीय हल के लिए अलग कंडीशन आता है, इसलिए इस क्वेश्चन जो है स्किप कर दीजिए इसको। ठीक, प्रश्न पांचवा, 5 और -3 का समांतर माध्य होगा बोल रहे हैं, 5 और -3 का समांतर माध्य। तो 5 और 3 का समांतर माध्य निकालना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5 - 3 और अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा। तो देखो 5 में 3 जाएगा तो 2 बटा 2, मतलब ये 2 और 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो प्रश्न दूसरा आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, मूल बिंदु से बिंदु इतना की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी की सूत्र आपको पता होने चाहिए अच्छे से, क्या होता है, ए बी बराबर, मैं आपको याद दिला दूं तो करड़ी x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग होता है। ये इसका किसका है, दूरी का सूत्र। तो अगर आप इस सूत्र में मान रखोगे तो आंसर आ जाएगा। और दूरी आपको निकालना नहीं आता होगा बच्चों तो मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 6 की वीडियो ऑलरेडी डल रखी है। आप बोलो कि दूरी बाई एकलव्य आर पे सर्च करो, या प्रश्न सीजी बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 6 बाई एकलव्य आर पे सर्च करो, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर -2 है, तो a का मान देखो 9 और d का मान है -2, तब 8वां पद ज्ञात करना। 8वां पद के लिए सूत्र आपको ये tn या an वाला जो याद करे हो ना, a प्लस n माइनस 1d, इसी सूत्र से बनेगा, इसी में मान रखोगे तो आ जाएगा। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 की वीडियो डल रखी है, तो आप लोग वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं भाई। और अभी तक आप हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे तो कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने कम से कम 2 दोस्तों को अपने स्कूल ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए और आपके जैसे उनका भी हेल्प कर पाए। ठीक है, तो इसको जरूर शेयर करेंगे। फिर देखो प्रश्न चौथा क्या बोला जा रहा है, यदि x + 4
अनुपात 36 समानुपात x 1:4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 5 का है, अध्याय 5 का ही है। ठीक है बच्चों, तो इसको करके देख लेना। करना क्या है, सिंपल से इसको बट्टा में लिखना है, बट्टा में लिखने के बाद तिर्यक गुणा करना है, फिर आंसर आपका आ जाएगा। फिर आपका क्या बोला जा रहा है, एक रेखा बिंदु इतना और इतना से होकर जाती तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो प्रवणता का सूत्र क्या होता है, m बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 होता है। तो इस सूत्र में मार रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रवणता फिर से अगर निकालना है तो वहां से कर सकते हो, फिर सीख सकते हो। यहाँ से 6 देखो क्या बोला जा रहा है, वर्ग समीकरण x की घात 2 माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 को विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए, या विभेदक भी बोला जा सकता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac, इसी में रखना है आपको, ए बी के वैल्यू निकाल लेना है, फिर रखोगे तो आंसर आ जाएगी। फिर 7 से बात करें तो ये आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो देखो इसमें कैसे कैसे पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को जरूर आप लोग बना के देखोगे, क्योंकि इसको बहुत एनालिसिस के साथ बनाया गया है कि इस साल पहले क्या आया था तो इस साल क्या आ सकता है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे आप लोग। यदि x माइनस 1 बहुपद p ऑफ x का गुणनफल है ना, गुणनखंड है, तो k का मान, यहाँ पर k आ जाएगा। ठीक है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर अगला बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 जो है बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1 अपॉन c2 के। तब इस केस के लिए आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना। ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट प्रश्नावली, मतलब प्रश्नावली 3 का है। फिर देखो अध्याय 5 से हमें इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न। तो इसमें फिर से इसको तिर्यक गुणा मतलब अनुपात को समानुपात में बदलोगे, उसके बाद बट्टा में लिखोगे, बट्टा में लिखने के बाद तिर्यक गुणा करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर 10वां वर्ग समीकरण का गुणनफल करके मूल ज्ञात करना है ना। गुणनफल करके मतलब इसके मध्य पद को, बीच वाले पद को तोड़ करके क्या करना है आप लोगों को, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये कर सकते हो। फिर 10वां देखो भाई, 10वां में क्या, सॉरी 11वां में उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता दे रखी तथा बिंदु इतना से होकर जाती थी। इस बार इस चैप्टर से इस प्रश्न की आने की संभावना अधिक है, तो इसलिए इसको कर लेना, क्योंकि ये 2018 में आए हैं, 22 में आए हैं, 23 में ऐसा कुछ आया हुआ है, तो उसके हिसाब से इस साल भी 24 में नहीं आया, तो इस बार आ सकते हैं ये। ठीक है, तो इसको करके देख लेंगे। फिर इसके अथवा में, क्योंकि इसके अथवा में ग्राफ आना है, तो एक ग्राफ आएगा यहाँ पर। देखो सारणी बनाना था, सारणी बनाना भूल गया हूँ मैं। सारणी यहाँ पर बनेगा तो ग्राफ के हिसाब से बनाना पड़ेगा कि पहले वर्ष में ब्याज कितना रहेगा, दूसरे, तो एक सारणी भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके हिसाब से तो एक ग्राफ दिया जाएगा, तो उसको करोगे। फिर आपका इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 6 से 4 नंबर के लिए ऐसे प्रश्न आएगा, यदि PA बराबर PB हो तथा A और B के निर्देशांक इतना हो तो P y अक्ष पर स्थित हो तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है, या समदूरस्थ होकर के ऐसा दिया जा सकते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को जरूर करोगे। ये आलेख आएगा ही आएगा, तो दूसरा आलेख भले आ सकता, जैसे कि 2024 बोर्ड में प्याज वाला आया था, तो हो सकता है इस बार दूसरा पेट्रोल वाला दे दे, या इसको कुछ भी को दे सकते हैं ना। आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, तो मान के चलो नहीं आता है तो आलेख भाई एकलव्य RPS सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे बनाना। उसको मैं कॉपी में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँ, ग्राफ पेपर में दिखाऊँ, तो वहाँ से आप लोग आराम से सीख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, तो फिर अगला आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, 12वां भी 4 नंबर का है, इसको देख लिए आप लोग। फिर यहाँ से 13वां जो है 5 नंबर में आता है। देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आवर्ती जमा खाता है और सावधि जमा खाता, इनमें से एक प्रश्न बोर्ड में आना 101% कन्फर्म है कि वो आएगा, मतलब आएगा। इसलिए आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आपको आवर्ती सावधि सीखना है तो अगेन फिर से आप लोग आवर्ती बाई एकलव्य RPS सर्च करो, सावधि बाई एकलव्य RPS सर्च करो। आपको एकदम इजी वे पे, आसान, आप कभी भी नहीं पढ़े तब भी आपसे बन जाएगा, वो उतना आसान बताया गया है। ठीक है, ये आना है, तो इसलिए आप नंबर तो बदलेंगे ही इसमें से, इसलिए आवर्ती सावधि सीख के जाओ। फिर ये 2 प्रश्न इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, 6 नंबर में आता है ये, तो हालांकि इसमें इस पेपर में 5 नंबर के लिए डाला गया है। तो ये हो जाएगा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन प्रश्नों को जरूर बना के देखेंगे, और तिमाही में इसी तरीके से पेपर आपको सेट करके देंगे, अगर आपकी टीचर बहुत अच्छे से बोर्ड पेपर को एनालिसिस करके सेट करते हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।